हेलो एवरीवन, मैं ममता रांची झारखंड से। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि आप जो भी सुबह से करते हो क्यों नहीं दिखाते हो, आप स्कूल जाते हो, काम करते हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। नॉर्मली तो मुझे टाइम नहीं होता है, तो सुबह उठकर ना मैं सबसे पहले फ्रेश होकर के बना लेती हूँ रोटी। और सब्ज़ी मैं हमेशा बताई हूँ कि मैं रात में ही बना के रखती हूँ, सब्ज़ी हो, भुजिया हो, कुछ भी। और फिर उसको सुबह ना मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। तो मैं नहाने वाने के बाद रेडी होती हूँ, फिर उसके बाद रेडी होने के बाद फिर मैं नाश्ता निकालती हूँ। और इसी बीच ना मतलब जैसे मैं कपड़े भी बदल रही हूँ तो साथ में मैंने चाय चढ़ा दिया। सुबह इतनी भागम भाग होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं रास्ते में चलते चलते गिर ना जाऊँ, बहुत मतलब हड़बड़ी। और मुझे हमेशा लेट हो ही जाता, चाहे मैं कितनी भी जल्दी उठूँ। यहाँ पे मैं साथ साथ नाश्ता निकाल रही हूँ मेरे और हस्बैंड दोनों के लिए। और जो मैं खाती हूँ वही मैं ले के भी जाती हूँ टिफ़िन में। तो यहाँ मैं टिफ़िन में अपने लिए पैक कर रही हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया बेटी के लिए भी। बेटी कभी कॉर्नफ्लेक्स खाती है, कभी रोटी भी खाती है, तो आज वो रोटी खाएगी, इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा भुजिया रख दिया था। और इसी तरह से हम लोग टिफ़िन भी पैक कर लिए और उसके बाद हम लोगों का नाश्ता भी हो गया। और बस इसके बाद नाश्ता करने के बाद ना मैं लिटरली भागती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ। चाय चढ़ाने के बाद मैंने हस्बैंड को आवाज़ दिया कि फटाफट बॉटल में वो पानी भर ले, क्योंकि सुबह तो हालांकि मैं अकेले ही करती हूँ, कोई हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि भागती बहुत हूँ, मतलब बहुत स्पीड, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मुझे पता है कि रिकॉर्ड में करने जाऊँगी ना तो और लेट हो जाएगा। अभी भी देखिए आप, मैं बहुत पार्ट नहीं दिखा पा रही हूँ। सुबह बहुत कुछ और भी करती हूँ लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जितना पॉसिबल हुआ मैं सोची उतना ही कम से कम आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने ऐसा बोला था कि आप क्यों नहीं दिखाते हो। तो देखिए यही बस इतना ही काम मैं मॉर्निंग में कर पाती हूँ। और उसके बाद सारा दिन मैं घर से बाहर, फिर मैं 2:30 बजे आऊँगी लौट कर। तो यहाँ मैंने नाश्ता वाश्ता करने के बाद ना जो भी मतलब थोड़ा सा तैयार तो मैं हो ही जाती हूँ थोड़ा बहुत, और जो भी बाकी रहता है वो स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा सा फ्रेश होना ज़रूरी भी है, प्रेजेंटेबल लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो होता है ना कि एक टीचर का असर हमेशा पड़ता है बच्चों पर। इसलिए आप थोड़ा सा प्रॉपर वे में जाएंगे तो आप प्रेजेंटेबल लगेंगे। तो खैर ये तो मेरा डेली का रूटीन है। डेली मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ, बहुत ज़्यादा साज सज्जा मैं नहीं करती हूँ। नॉर्मल ऐसे ही जो एक टीचर्स होते हैं आप देखे होंगे, बस जैसा होता है लुक उनका, उसी तरह से मैं तैयार होती हूँ। और यहाँ मैं आज लगा रही हूँ एक छोटा सा बिंदी। नॉर्मली मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, पर पता नहीं आज मेरा मूड किया कि मैं बिंदी लगाऊँ। तो पहले मैंने ब्लैक बिंदी लगाया था, फिर ब्लैक बिंदी अच्छी लग रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं ब्लैक नहीं लगाएंगे। तो फिर मैंने मरून कलर का बिंदी लगाया और बिंदी अच्छी लग रही थी। आज सब लोग कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे कि हाँ बिंदी अच्छी लगती है, आप क्यों नहीं लगाते हो। पर उनको कौन बताए कि मुझे पसीना बहुत आता है और बिंदी निकल जाता है, इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। तो हो गई थी मैं रेडी। थोड़ा सा मैंने स्प्रे किया परफ्यूम, और उसके बाद निकल पड़ी स्कूल के लिए। और स्कूल की बस ऑलमोस्ट आने ही वाली थी, मतलब मैं भी निकलती हूँ, स्टॉपेज पे पहुँचती हूँ और बस आ जाती है। मेरे पास मुश्किल से 10 सेकंड का ही टाइम होता है। एक्चुअली जीपीएस में हम लोग बस को ट्रैक भी करते रहते हैं, तो पता चल जाता है बस कहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे देखिए मेरी जो हाउस हेल्प है ना, वो स्कूटी से जा रही थी। मतलब मैं निकल जाती हूँ और वो आती है पीछे से, साफ़ सफाई वो कर देती है और वो चली जाती है। तो ये हमारा रोज़मर्रा का रूटीन है, मतलब डेली रूटीन है। इससे ज़्यादा और कुछ भी इस बीच में नहीं होता। फिर मैं स्कूल का काम अपना करती हूँ, स्कूल में पढ़ाती रहती हूँ, फिर दोपहर में घर आकर खाना खाती हूँ, बस इतना ही होता है। देखिए ये मेरा स्टॉपेज है और डेली मैं यहीं पे खड़ी होती हूँ और बस मेरी आ जाती है। तो यहाँ खड़े होकर के मैं बस का वेट कर रही थी, मतलब आ ही गई थी बस, मैंने दिखाया नहीं। और उसके बाद घर आ गई। और आज घर आने की एक अजब ही खुशी थी, क्योंकि दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली और 1 सप्ताह का छुट्टी, मतलब बहुत फन। इसी में सोच रही हूँ सब कुछ काम भी करूँगी, बहुत कुछ है प्लानिंग, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे आके मैं सलाद काट रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे और लंच करेंगे। और आपको बता दूं मैं आज लंच नहीं बनाई थी, मतलब आज मेरा प्लानिंग ही था कि नहीं बनाना है, बाहर से खाना है। तो बाहर से वो ना वेज बिरयानी लेकर आएंगे और घर पे सलाद और रायता भी उन लोगों ने दिया ही था, तो बस इतना ही काफ़ी था हम लोगों के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, उनके हाथ में देखिए 2-3 पैकेट हैं, वो लेकर आ रहे हैं। रास्ते में आते वक्त वो ऑर्डर कर चुके थे, उठाते हुए लेकर चले आए। हमारा लंच आ गया था, हम लोगों ने बैठ के लंच किया और बस थोड़ी बहुत बात किए, गॉसिप किए। इस तरह से हमारा दिन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और मेरे हस्बैंड क्या किए ना, लंच करने के बाद वो थोड़ा सा ड्रेस व्रेस चेंज करके फिर निकले। तो इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि वो निकले, मुझे बाय भी किया, ठीक है। और उसके बाद फिर देखे कि इतनी बारिश हो रही कि निकल नहीं पाएंगे, भीग जाएंगे रास्ते में, फिर लौट कर वो चले आए। लौट कर आए, उसके बाद फिर देखते हैं, वेट करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ी बारिश रुकेगी। और ये ऐसा बारिश, मतलब इस बार तो मतलब ऐसी बारिश मैंने सही में नहीं देखी थी कि 4 महीने 5 महीने से बारिश ही हो रही है। तो फिर थोड़ी देर वो वेट किए, जब लगाना कि बारिश थोड़ी हल्की हो गई है तो फिर वो निकले, क्योंकि इतना देर भी रुक नहीं सकते थे। लंच आवर भी एक फिक्स होता है ना। तो फिर उसके बाद देखिए कि बारिश हल्की होने के बाद वो निकल गया। और वो निकल जाते तो उसके बाद फिर मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद फिर शाम का अपना जो दिन मतलब रूटीन है वो मैं करती हूँ। तो यही मेरा छोटा सा लाइफ है। और शाम के बाद मैं आप लोगों से वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर करती हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लंच कर लीजिए। और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। लाइक कमेंट करना तो मत भूलिएगा। बाय बाय।